बोले 3 गिनेंगे गिर जाएगा, 1 2 आम गिरा ढप। तेरा मजाक लग रहा है? अभी भी वहां पर जो 8-10 लोग थे वो कहते हैं कि तुम अपने जुबान से मेरे लिए कभी बुरा मत बोलो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। आज जकरा जकरा जे बोले वो हो गया। एकरा मजाक में ले रहा है तुम लोग। गांव में गए पिछले बार, एगो आंटी है उसका परवल बहुत फरल था, खाली बोल दिए कहा आंटी परवल बहुत फरल है, अगले दिन पेड़ सूख गया। ये मजाक लग रहा है तुरा? पता नहीं कैसे, लेकिन साला पेड़ सूख गया। ये मेरा आंख का देखा हुआ है। अब जैसे भी हुआ हो, और जस्ट अगले दिन सारा जितना हमको लगता है 150-200 परवल था उसमें, सब लटक गया। किसी बच्चा को देख के अगर हम कह देंगे कि बड़ा मोटा गया है, तो समझ लो अगला दिन वो बचेगा कि नहीं बचेगा। एक मजाक में नहीं लेना। हम जब गांव जाते हैं तो लोग अपना धिया पुता को जो है ना नुका लेता है कि कहीं अगर ये देख के कड़ा नजर से देख दिया तो मामला गड़बड़ा जाए। अभी थोड़ा मजाक लग रहा होगा, सबको ये बात पता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम कह देंगे ना कि तुरा नौकरी हो जाएगा मतलब हो जाएगा, ऐसे थोड़े बोलेंगे। ऐसा बात करना उसके लिए डेली प्रणाम करना होगा, डेली 10 बार, मतलब जब आते जाते प्रणाम सर प्रणाम सर। तो हम लोग ऐसे जो आशीर्वाद देते हैं अगर कोई बोले ना ठीक है जाओ, देखेंगे लगातार में है बढ़िया से एक बार ठोक देंगे। आज तुम लोग तो एक मजाक में लेवे करेगा। मेरे गांव में अब लोग इस बात को मजाक में नहीं लेते हैं, समझा? तुम लोग मेरा प्रकोप देखा नहीं ना है। भागे लोग, जैसे गाय वाय का दूध निकालता है ना, तो मेरे सामने से बाल्टी लेके नहीं जाता है। गांव में लोग कहता है कि शनिवार को मेरा जन्म हुआ है, मतलब एकदम महा शनिचरा ग्रह है हम। एक बार मेरे गांव में वो बालचंद नाम का लड़का है, उससे मेरा झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया चला तो बहुत भयानक झगड़ा हो गया, मारा पीटी सब हो गया। उसमें 7th 8th में हम बोल दिए कि तुम्हारा बाप मर जाएगा, जो राते में मर गया। अगर मजाक में नहीं लेना, कसम से मजाक में नहीं लेना। इस सब जितना घटना तोरा बोल रहे हैं, अभी नहीं विश्वास होता तो जो आम गिरने वाला मामला था उसमें जो लोग थे, अभी भी वो फोन करता है तो कहता है भाई कुछ कहना नहीं, ठीक ना? एक मजाक में नहीं लेना, ठीक ना? इसलिए वो उसके पिताजी मर गए तो फिर बड़का पंचायती हुआ कि डायना है ये। तो बाद में सब बोला हो इतना छोटा बच्चा कैसे डाइन हो सकता है, ऐसे ही मर गया, संजोग था। संजोग नहीं था वो। इसलिए बाबू सावधान। एक बार चला, इसलिए जब भी मिलो ना प्रॉपर वे में जो है हम देखते रहते हैं, कोई कोई लड़की है वो देखेगी अपना चल देगी, मने मन देते हैं जाओ आटा गूंथना। ऐ हल्ला करेगा, आटा गूंथना तो अपना गूंथते रहो, हमर की जाएगा उसमें। तो बाबू इसलिए एकदम ध्यान से। चूंकि चला एक तो कुंवारे हैं, ऊपर से बाल ब्रह्मचारी आदमी, ऊपर से शिक्षक, ऊपर से ब्राह्मण, मतलब तू देख लो सब संजोग है। इसलिए ये तो समझो कि एकदम लगना ही लगना है। वही इतना पुण्य कमाते हैं, जगरा पे हाथ रख देंगे मतलब सब पुण्य ट्रांसफर। हम लोग का यही काम है, शुरू से रहा है, ब्राह्मण बन के ठगना है लोगों को ही बताना है कि देखो आशीर्वाद से कुछ होता है। तो तू कहेगा हे भगवान कोनो जुगाड़ लगा के हो जाए, ये सब ढकोसला है, समझा? किसी के आशीर्वाद से किसी को नौकरी नहीं होता है। हाँ, लेकिन एगो संस्कार है हमारा जिसको फॉलो करना है। कर्म से ही तुमको सब कुछ होना है। अगर ऐसा होता चला तो पुजारी के बेटा IAS बन जाता।
ऐसा होता है क्या? ये सब फालतू की बात। आ जाइए लेकिन फिर भी अपना अपना देख लो। कहते हैं जैसे हमारी जाति के लोगों का काम है लोगों को डराना भगवान के नाम पे, हम लोग वही करते हैं। देखो अगर इन्हें करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इस साल भगवान है किधर जो नाराज हो जाता है? बातें बात पे नाराज होता है, ये कौन भगवान है? शनिचरा ग्रह चढ़ जाएगा, ग्रह हुआ 10-12 को रख ले हैं, जैसे तुम बोलोगे उस हिसाब से ग्रह चढ़ाएंगे। जैसे तुम कहोगे ना कि हमारा जो है घर में सुख शांति नहीं, तो कहेंगे जाओ शनिचर चढ़ल है। फिर तुम कहोगे ना देहात बहुत गरम गरम लगता है, तो कहेंगे सूरज के प्रकोप है, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। मतलब खाली बकवासगिरी। कहते हैं चला जी कि कभी पानी गर्म किए हो? न्यूटन का एगो नियम है ठंडा ठंडा, ठीक ना, शीतलन नियम। ये कहते हैं ना कि बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। जैसे अगर 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी होने में 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी होने में अगर 10 मिनट का समय लगेगा, तो 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में 10 मिनट से अधिक लगेगा। ध्यान से देख लो, 70 से 60 होने में अगर 10 मिनट लगेगा, तो 60 से 50 होने में 10 मिनट से अधिक लगेगा। अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन क्या पूछता है सर जी, कैसे बनाएंगे, क्यों पूछता है? इसको कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। जैसे बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से और ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। तो पूछता इसलिए है कि लड़का ये सोच के मारे कि 70 से 60 होने में 10 मिनट लगा, 10 डिग्री सी का अंतर है, तो 60 से 50 होने में फिर 10 मिनट लगेगा, लड़का यही मार दे। जबकि ऐसा होता नहीं है। आप पानी को गर्म कीजिए, बहुत गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा ठंडा से और ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। यही है न्यूटन का कौन नियम, शीतलन। अब तुम कहोगे 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा गुरुजी, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बट्टा T इज इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 बट्टा 2 माइनस Q0। ये फॉर्मूला है। Q1 प्रारंभिक ताप है, Q2 अंतिम ताप है, Q0 वायुमंडलीय ताप है, K नियतांक है यानी कांस्टेंट है, और कुछ बचा? T ठंडा होने में लगा समय है। T क्या है? Q1 क्या है? प्रारंभिक ताप। Q2 क्या है? अंतिम ताप। Q0 क्या है? वायुमंडलीय ताप। K क्या है? नियतांक। और T क्या है? समय। T क्या है? अब चला तुमको दो कंडीशन देगा। एगो देगा 60 से, मान लो 70 से 60 होने में इतना समय लगा, वहां से के निकाल लेना है, और फिर 50 से 40 में कहेगा कितना समय, वो हम बताते हैं कैसे निकालना है। इससे क्या होगा, तुमको एग्जैक्ट कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, हम दिखाते हैं। कहते हैं इस नियम के अनुसार, न्यूटन का शीतलन नियम, इस नियम के अनुसार अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगता है। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। 60 से 50 होने में अगर कितना लगेगा, 5 मिनट, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब ये फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। Q1 Q2 क्या है? प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप। Q0 क्या है? वायुमंडल का ताप। T क्या है? समय। K क्या है? नियतांक। अब क्वेश्चन क्या देगा,
क्वेश्चन देगा कि 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगा तो 50 से 40 होने में कितना लगेगा। आपको क्वेश्चन देगा, चला जी, 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लगता है, तब 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन देगा। तो इसको बनाना एग्जैक्ट, ई तो एग्जैक्ट आंसर की अगर बात करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, 5 मिनट से, लेकिन एग्जैक्ट कितना ज्यादा लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, चला जी, पहला जो कंडीशन है आपका 50 से 40 डिग्री सी होने में टाइम बराबर व्हाट। तो बताइए, प्रारंभिक ताप यहाँ के वायुमंडलीय ताप दे देगा 25 डिग्री सी है, वायुमंडल का ताप कितना है 25 डिग्री। तो बताइए Q1 कितना है 60 डिग्री सी, Q2 कितना है 50 डिग्री सी, टाइम कितना है 5 मिनट ना। तो यहां से आप क्या क्या, Q0 दिया हुआ है वायुमंडलीय ताप कितना 25 डिग्री सी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, Q1 माइनस Q2 बटा T इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q0। सबका वैल्यू रख दीजिए। Q1 हो गया कितना 60 माइनस 50 बटा 5 इज इक्वल टू के 60 प्लस 50 बटा 2 माइनस 25। सही है ना। यहां से के का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 60 में से 50 गया 10 बटा 5 2, 60 50 110 में से बटा 2 हो गया 55 में से 25 गया 30, 30 ये हो जाएगा 60 में 10 गया तो 1/15 जो आता है। इसको सॉल्व कर लोगे 1/15 आएगा। सॉल्व कैसे करोगे पता है ना। अब आते हैं 50 से 40 में टाइम बराबर कितना। तो के का मान तो जो यहां है वो ही यहां होगा, बोलन रे। के का मान दोनों जगह क्या होगा कॉमन होगा, क्योंकि के कांस्टेंट है। के बराबर होता है 1/15। वायुमंडलीय ताप कितना है। अब फिर यहां वही फॉर्मूला लगाइए, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बटा T इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0। यही फॉर्मूला है Q1, लेकिन यहाँ प्रारंभिक ताप कितना हो जाएगा 50 माइनस Q2 कितना हो जाएगा 40। अब बटा T कितना हो जाएगा, T निकालना है। K का मान कितना हो जाएगा 1/15। अब फिर हो जाएगा 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस 25। यहां से निकालोगे T बराबर तो आ जाएगा 7.5 मिनट। यहां सारा समय जो है मिनटे में निकलेगा। अब देखो, तुम कहोगे सर ये कैसे किए, एक बार फिर से बताइए। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगता है तो 50 से 40 होने में कितना समय लगेगा, यही ना क्वेश्चन है। तो पहला वाला कंडीशन से के का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरा वाला कंडीशन में के का वैल्यू पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। पहला में टी का वैल्यू पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, Q0 पता है, तो के निकाल लेंगे। अब पहले वाले कंडीशन से के का वैल्यू यहां ले जाके पुट कर देंगे तो टी का मान निकल जाएगा। नहीं समझा। पहले वाले कंडीशन से क्या निकालना है, जिसमें टी का मान दिया हुआ रहेगा वहां से के निकालना है। के का वैल्यू यहां ले जाके पुट कर देना तो यहां टी निकल जाएगा। बोलो, एगो क्वेश्चन लिखना। लिखिएगा 70 डिग्री सी से 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी होने में 70 डिग्री सी से
60 डिग्री सी होने में 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का समय लगता है तो 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में कितना समय लगेगा? 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी होने में 10 मिनट का समय लगता है तो तो कितना से कितना? 60 से 50 होने में कितना समय लगेगा? बनाइए। वायुमंडलीय ताप 25 डिग्री सी। बनाइए जल्दी। सेम है। 70 से 60 होने में अगर 10 मिनट लगता है तो कितना है? 60 से 50 होने में कितना समय लगेगा? कितना आया? आया रे। एसके झा सामान्य विज्ञान लेना है। एसके झा सामान्य विज्ञान की बुक आती है चिला जी, आप उसको ले लीजिए, वही बुक पढ़ाते हैं। हो गया? अरे भंजा हुआ। के का मान कितना आया? 1/40। देखिए ना, पहला कंडीशन है 70 से 60। सत्तर से 60 डिग्री सी होने में टाइम का मान कितना लगा? 10 मिनट। ये हो गया 70 डिग्री सी, ये हो गया 60 डिग्री सी, और टाइम लगा 10 मिनट। इस फॉर्मूले में समय मिनटे में रहेगा। Q0 का मान हो गया 25 डिग्री सी। तो यहां से आप निकाल लीजिए K का मान। K का मान निकालिएगा, ये हो जाएगा 70 - 60/10 इज इक्वल टू K। 70 + 60/2 -25 कितना हो जाएगा? 10 10 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 6 13, 130/2 कितना हो जाएगा? 65 - 25 40 ना। तो के बराबर हो जाएगा 1/40। अब यहां आ जाइए, ये कह रहा है कितना से कितना? 60 से 50 होने में। तो 60 से 50 होने में टाइम बराबर व्हाट? यही ना कह रहा है हो। तो चला जी, 60 से 50 होने में टाइम बराबर व्हाट? तो 60 का मान हो गया ये 60 -50/T इज इक्वल टू के का मान ले लेते हैं 1/40। 60 + 50
बटा 2 माइनस कितना, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? हाँ, यहां से टी का मान आ जाएगा 13.33। क्या आ जाएगा चला? 13.33 इज द आंसर। सही है। होगा, यानी देखिए 10 मिनट से ज्यादा लगा कि कम लगा? ये जो 10 मिनट है 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगा, तो हम कहते हैं भैया 70 से 60 होने में अगर 10 मिनट लगेगा, 60 से 50 होने में 10 मिनट से ज्यादा लगे। एक तो ये आंसर डायरेक्ट मारना है, इसमें नहीं फंसना है। जो ऑप्शन 10 मिनट से ज्यादा वाला होगा उसको मार देना है। अगर आप कहिएगा दो ऑप्शन 10 मिनट से ज्यादा वाला होगा और तब मारना है, तब क्या करना है चला, तब इसको सॉल्व करना होगा। तब इसको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। वैसे अधिकतर संभावना है कि एक ऑप्शन आपका 10 मिनट से ज्यादा होगा, लेकिन अगर दो ऑप्शन 10 मिनट, तीन ऑप्शन यहां देखे 10 मिनट से ज्यादा हम दे दिए, 5 मिनट से ज्यादा दे दिए। 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगता है तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। आप कहिएगा ऐसा, तो 5 मिनट से ज्यादा का तो 3 गुना ऑप्शन है। तो आंसर बताइए क्या होगा? यहां तो निकाले हैं हम लोग 7.5 मिनट, बोलो न रे। लेकिन हम लोग जब भी कंपटीशन देते हैं तो वहां रहता है एगो 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से कम लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, तो वहां क्या मारना है? 5 मिनट से क्या लगेगा? क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वेरी गुड। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, ये चला क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहता है कि अगर ए का पैसा बी के पैसा के बराबर, बी का पैसा सी के पैसा के बराबर, तो ए का पैसा सी के पैसा के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ए के पास 5 रुपया है, बी के पास भी 5 रुपया है, सी के पास भी 5 रुपया है ना? तो देखिए ए का पैसा बी के पैसा के बराबर है, बी के पैसा सी के पैसा के बराबर है, तो ए और सी का पैसा बराबर होगा। बोलिए, ए का पैसा किसके बराबर है? अगर ए का पैसा बी के पैसा के बराबर हो, बी का पैसा सी के पैसा के बराबर हो, तो ए और सी का पैसा क्या होगा? बराबर। नहीं समझे? ए के पास 5 टका हो, बी के पास 5 टका हो, सी के पास 5 टका हो, तो ए का पैसा बी के पैसा के बराबर, बी का पैसा सी के पैसा के बराबर, तो ए और सी का पैसा बराबर होगा। बोलो, नहीं समझे? बोलो न रे। हाँ, यहां लगेगा, सगरे नहीं लगेगा, हर जगह लागू होता है। तो अगर ये दोनों का ताप इसके बराबर, इसका ताप इसके बराबर, तो इसका ताप इसके बराबर नहीं होगा? बोलो न रे। इसको हम यह ताप की परिभाषा भी देता है। ये कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर हो। कहता है ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, इस नियम के अनुसार अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर हो तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर हो, ए का ताप बी के ताप के बराबर है, बी का ताप ए का ताप किसके बराबर? ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर नहीं होगा? तो ए और सी का ताप बराबर होगा। यहां होगा अगर ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर होगा। ये ऊष्मागतिकी का कौन नियम है? शून्यवान नियम। 3 गो नियम है, एगो शून्यवान नियम, एगो पहला नियम, एगो दूसरा नियम। तो ये शून्यवान नियम है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है? तापमान के बारे में ना, कि ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए और सी का ताप आपस में क्या होगा? बराबर। तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है? ताप के बारे में। किसके बारे में? अब चला जी, ऊष्मागतिकी का है पहला नियम। पहला नियम क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए हम ये मशीन है, तो हम खाना खा के आए हैं, और खाना खा के आए हैं तो हम इससे दो काम कर रहे हैं। एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और दूसरा हम बाहर का काम कर रहे हैं। हम जो खाना खा के आए हैं इससे हम दो काम कर रहे हैं।
एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और दूसरा हम लोग बाह्य कार्य कर रहे हैं। अभी हम तुम्हारे लिए बाह्य कार्य कर दे रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं किसी भी मशीन को जब ऊष्मा दी जाती है तो वो उससे दो काम करता है, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है, दूसरा बाह्य कार्य करता है। बोलो न रे। किसी भी मशीन को, ये मशीन अगर खाना खाएगा क्यू, तो इससे ये दो काम करेगा, एक तो अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा, दूसरा बाह्य कार्य करेगा। कितना काम करेगा, दो। क्या क्या, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा और दूसरा बाह्य कार्य करेगा। यह है उष्मागति का पहला नियम। कैवा नियम? यानी अगर किसी वस्तु को क्यू उष्मा दी जाती है, किसी वस्तु को क्यू उष्मा दी जाती है, तो इससे वो दो काम करता है, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दूसरा बाह्य कार्य करता है। बोलो रे। किसी भी वस्तु को अगर क्यू उष्मा दी जाती है तो उससे वो कितना काम करेगा, दो काम, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगा और दूसरा बाह्य कार्य करेगा। अर्थात Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। अब यहां Q दी गई उष्मा है, Q दी गई उष्मा है, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा है, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा है और W जो है वो बाह्य कार्य। W क्या है, बाह्य कार्य। यही मामला है। तो बताइए, अगर हमारे अंदर जो ऊर्जा आ रहा है, हम उससे दो काम कर रहे हैं, अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और बाह्य कार्य कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। क्योंकि अगर आप हमको 10 ले दे रहे हैं, किसी मशीन को 10 दे रहे हैं, तो 2 से वो आंतरिक कार्य करता है और 8 से वो बाह्य कार्य करता है। तो ऊर्जा दोनों तरफ संरक्षित है कि नहीं है? ऊर्जा संरक्षित होना मतलब बराबर होना। ऊर्जा संरक्षित होना मतलब, ऊर्जा संरक्षित होना मतलब क्या होना, बराबर। तो दोनों तरफ ऊर्जा बराबर है। बोलो न रे। तो हम कहते हैं उष्मागतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? जैसे इस जेब में भी 10 टका, इस जेब में भी 10 टका, तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? कभी कभी ऐसा होता था, चला कि 200 टका नहीं रहता था। पटना में हम वैसा भी 3 दिन गुजारे हैं जब 2 टका था मेरे जेब में, 3 दिन तक गुजार रहे थे। घर में चावल था ही, दाल था ही, सब कुछ था ही। दिन बदलना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आपका काम होता है। अगर मेरे इस जेब में भी 10 टका है, इस जेब में भी 10 टका है, तो मेरा पैसा संरक्षित है कि नहीं है? तो चला, जो दिया गया ऊर्जा है उससे वो दो काम कर रहा है, एक अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है, दूसरा बाह्य कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। बोलो न रे। कहते हैं इस नियम के, उष्मागति का पहला नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु को दी गई उष्मा Q से वह वस्तु या वह मशीन दो कार्य करता है। पहला कार्य अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा बाह्य कार्य करता है। अगर किसी को Q उष्मा आप दीजिएगा तो इससे दो काम करेगा। कौन कौन? एक तो अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा और दूसरा क्या करेगा, बाह्य कार्य। ठीक है, ये किसी भी मशीन के लिए होगा। गाड़ी के लिए है, गाड़ी के लिए भी ये नियम लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। उष्मागति का पहला नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत? उष्मागति के पहले नियम के बाद में उष्मा का पता चलता है कि दी गई उष्मा से दो काम होगा, इसलिए हम कहते हैं यह उष्मा को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? उष्मागति का पहला नियम उष्मा को परिभाषित किया जा सकता है। शून्यवां नियम से ताप को, शून्यवां नियम क्योंकि वो कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। बोलो ना रे। उष्मागतिकी के शून्यवान नियम से ताप को परिभाषित किया जाता है, उष्मागतिकी के पहले नियम से उष्मा को परिभाषित किया। अब है उष्मागतिकी का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? एगो बात बताइए, कितने नियम हुए? 3। शून्यवान नियम, पहला नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है ना कि कभी भी उष्मा का प्रवाह जब भी होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की निम्न ताप से उच्च ताप, उच्च ताप से निम्न ताप होगा। कभी भी निम्न से उच्च होगा क्या? हाँ, लेकिन जैसे कोई भी चीज नीचे से ऊपर कभी जाएगा? जब भी आएगा ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन अगर बाह्य बल लगा देंगे तब तो जाएगा। तो अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, मतलब बाह्य बल नहीं हो, तो हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप।
अब बता, कोई भी मशीन ऐसा है जिसका दक्षता 100% हो? दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। आउटपुट बटा इनपुट गुना 100। अगर जितना इनपुट है, अगर मान लेते हैं इनपुट 100 है, आउटपुट भी 100 है, या इनपुट मान लेते हैं 50 है, आउटपुट भी 50 है, तब जो दक्षता होगी वो ये दोनों कट जाएगी तो 100% के बराबर होगी। अगर आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हो जाए, आउटपुट और इनपुट दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो दक्षता कितना % होगा? 1। बताओ, ये कभी संभव है कि आप जितना खाएं उतने हक दें? कुछ ना कुछ कम की कुछ ना कुछ ज्यादा? ज्यादा। जितना खाते हैं उससे ज्यादा हक दीजिएगा, किसी का औकात नहीं है। जितना आप खाते हैं उससे कम हगते हैं, इसका मतलब आउटपुट आपका हमेशा क्या रहता है, कम। तो ऊपर वाला अगर कम होगा तो ये 100% से कम होगा कि ज्यादा होगा? तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से क्या होती है, कम हो। कम की ज्यादा? 100% होगा। 100% तब होगा जब जितना खाएंगे उतने हगेंगे। बोलो न रे, हगते हुए तो अब तुम लोग देख भी नहीं पाता होगा। मेरे गांव में एगो बुढ़वा है, उचला, उसका बेटा डॉक्टर है, एगो बेटा हेडमास्टर है। तुम लोग बताए थे, नहीं बताए थे? एगो बेटा ओकर हेडमास्टर है अपना, ओकर एगो बेटा डॉक्टर है, एगो बहुत बड़ा एमआर है। उसके यहाँ हमको लगता है 12 गो टॉयलेट होगा कम से कम, सब बेटा मिला के। लेकिन वो बुढ़वा जो है ना, लोटे लेके अभियो जाता है मैदान में। हम एक दिन पूछे हैं, बाबा आपके पास तो इतना टॉयलेट है, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, फिर आप ये लोटा लेके काहे जाते हैं? तो बोला, नहीं समझे, जब तक हम ये देखते नहीं है कि हमने कितनी मात्रा निकाली है, तब तक हमको अंदर से संतोष नहीं होता है। लगवे नहीं करता दिन में कि आज कुछ किए हैं। जैसे कुछ कुछ आदमी ऐसे कर लेगा, ऐसे देखेगा, तो ये आदत जिसको है चला, तो वो मामला गड़बड़ाएगा। लेकिन तुम कितनों देख लो तो और आउटपुट कभी इनपुट के बराबर नहीं हो। इतना खाओ इतना हगोगे। तो ये आउटपुट हमेशा इसीलिए क्या होता है, कम। तो कम होगा तो इसकी दक्षता हमेशा 100% से कम हो। कम की ज्यादा? तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में होता है। बाह्य बल अगर अनुपस्थित हो तो, अगर बाह्य बल उपस्थित होगा तब तो निम्न से उच्च में भी हो जाएगा। यह ऊष्मा गति का दूसरा नियम कहता है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप में होगा। क्या निम्न से उच्च होगा? अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की निम्न से उच्च, उच्च ताप से निम्न ताप में होगा। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम की ज्यादा, और ऊष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार आदर्श मशीन अगर होगा, आदर्श मशीन मतलब जितना खाएगा उतने हगेगा, कोई लॉस नहीं होगा। आदर्श मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसमें कोई क्षति ना हो। आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। लेकिन क्या आदर्श मशीन वास्तविक रूप से संभव है? कहते हैं आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं। आदर्श मशीन वास्तविक रूप से संभव नहीं। तो कहते हैं, देखिए ऊष्मा गति का कई गो नियम हुआ चला, कौन कौन नियम हुआ? शून्यवान नियम, पहला नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, यही ना है ऊष्मा गति का कैवा नियम? 3 गो नियम। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। शून्यवां पहला और दूसरा। एगो है ऊष्मा गति का पहला शून्यवां नियम, फिर है पहला नियम, और फिर है दूसरा नियम। शून्यवां नियम वही है, ए का ताप बी के ताप के बराबर तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। यही ना है। अगर किसी वस्तु को Q ऊष्मा दी जाएगी तो उससे वो 2 काम करेगा, अपने आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, दूसरा बाह्य कार्य कर।
और तीसरा, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। किधर से किधर? उच्च ताप से निम्न ताप में, निम्न से उच्च में कभी नहीं होगा। और ये ताप के परिभाषा के बारे में बताता है, ये ऊष्मा की परिभाषा के बारे में बताता है। ये किसकी परिभाषा देता है? और ये ऊष्मा की परिभाषा के बारे में बताता है। यह उच्च ताप से किधर जाएगा? निम्न ताप, कभी भी निम्न से उच्च में नहीं जाए। और ऊष्मा गति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अब बताओ, 60 से 50 होने में अगर 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा। ये ऊष्मा गति न्यूटन का शीतलन नियम है, गर्मा गर्म नियम नहीं है। लड़का भी पूछेगा रास्ता में जब हम निकलने लगेंगे, आई सर गर्मा गर्म नियम है? नहीं है। 60 से 50 होने में 5 मिनट लगेगा, तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। बुक दोस्त पहुंच जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा।